हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं छत के ऊपर, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। मेरे छत के ऊपर से व्यू जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी। नीचे की साइड ये मेरा प्याज का खेती है। इधर देखोगे तो लौकी की खेती दिख रहा है। सामने देखोगे पत्ता गोभी की खेती है। सामने एक घर भी दिख रहा है। तमाम चीज़ें आप लोगों को दिख रहे हैं। रात के टाइम बारिश आया जिसके कारण मेरा वहाँ पपीता का पेड़ जो पौधा बोल सकते हैं उसको मेरा गिर चुका है। तो बहुत दुख है भाई। प्राकृतिक का भी देन है। प्राकृतिक का देन प्राकृतिक ही लेके जाएगा लगता है मेरे को। और ये भी मेरा पेड़ है अमरूद का, जो कि आप लोग को तो दूंगा नहीं, क्योंकि भाई दे दूंगा तो आप लोग बहुत खा जाओगे, और इसीलिए माना। सामने साइड पहाड़ वगैरह भी है जो कि देख सकते हो इजीली। क्या सीन है, मस्त नज़ारा आ रहा है। और ऐसे की मैं बात करूँ तो कैसे हो सकता है। अभी तो मैं छत पे लाइक देख सकते हो, मेरा छत है ये मेरा पेड़ है। इधर लौकी का खेती है। सिंचाई करने के लिए उसके नीचे पाइप आया हुआ है, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा। और दोस्तों, इस सब का खेल है, क्या है क्या नहीं ये दिख रहा होगा आपको। एंड इसमें तो दोस्तों हालांकि बात ठीक ठाक है। मैं एक चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ, जो कि ये मेरा सेकेंड फ़ोन है, ठीक है। और इसमें मैं बेसिकली ChatGPT यूज करूँगा और आप लोग को एक कहानी सुनाऊँगा। अभी यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। ये ChatGPT मुझे एक कहानी दे जो हिंदी में हो और एक किसान का हो, जो थोड़ी सी दुखद भरी हो। देखो, अभी मैंने ChatGPT से एक कहानी मंगाया, जो कि कहानी मैं आपको सुनाऊंगा बैठ के। और कैसे कैसे क्या कहानियां हैं, जो कि आप लोग भी देखो समझो। देखो, मेहनत फसल कहानी के नाम ही देख लो। सबसे पहले इसने क्या लिखा है, आप भी ऊपर साइड पढ़ोगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है, यह एक भावुक और थोड़ा दुखद कहानी है एक किसान की, ठीक है, जिसका नाम यहाँ नाम तो नहीं लिखा है, जिसमें लिखा है मेहनत का फल। यानी कि दोस्तों, मेहनत का फल क्या होता है, राइट? आप लोग पता है? नहीं पता होगा तो मैं बता दूँ। जिस चीज़ को हम लोग पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, जैसे खेती वगैरह करते हैं। खेती करने के बाद हम लोग क्या एक्चुअल में तुरंत रोपते हैं, तुरंत इसको क्या है हमारा तुरंत उपयोग मतलब हो जाता है, जैसे इसका तुरंत बढ़ोतरी या फिर उससे निकलना सब्जी वगैरह मार्केट में सेलिंग, ये सब तो नहीं होता है हम लोग का। इसीलिए दोस्तों उसको बोलते हैं मेहनत का फल। या फिर कोई चीज़ जॉब करने के लिए तुम काफ़ी टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, कंपटीशन की पढ़ाई कर रहे हो, 4 साल 5 साल टाइम दिए हो उसके पीछे, सीखे हो समझे हो, उसके बाद दोस्तों आप पढ़े हो, ठीक ना। तो ऐसे बेसिकली मैं क्या ही बोलूँ, उसी को मेहनत का बोल सकते हैं हम, क्योंकि भाई वो सब मेहनत से ही होता है, किस्मत से नहीं होता है। जब मेहनत करोगे तो कुछ नहीं होगा। अब देखो दोस्तों, उतना तो समझा दी मेहनत का फल किसे बोले जाता है। अब चलिए हम बात करते आगे। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जहां रामू किसान अपनी पत्नी और छोटे बच्चे के साथ रहता था, ठीक है। गांव का एक गांव है, जिसे मैं बता दूं। पहले जैसे मान लो कोई शहर मान सकते, जैसे दिल्ली मुंबई, ये सब शहर है बड़ी बड़ी। लेकिन मुंबई क्या एक्चुअल में मुंबई ही है क्या? उसके अगल बगल में तो कोई तो छोटा गांव होगा। वैसे ही दोस्तों एक गांव रहता है, उस गांव के किनारे, यानी कि गांव से स्टार्टिंग में या फिर गांव के लास्ट में
किनारे का मतलब वही हो गया, ठीक ना, स्टार्टिंग में लास्ट में गांव के किनारे। और वहाँ पे एक रामू नाम का किसान रहता था अपनी बेटे और पत्नी के साथ, ठीक है। उसका बेटी उटी शायद नहीं है क्या, तो इसमें ये 3 लोग एक फैमिली में रहते थे। राजू के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं था, बस 2 बीघा खेत था जिसमें वो अपनी परिवार का पेट पालता था, ठीक है। इस तरह से इसने लिखा। अब दोस्तों देखो आगे की ओर देखता हूँ क्या लिख रहा है। रामू बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले, यानी कि यहाँ पे देखो लिखा है सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में चल जाता था। शाम ढलने तक काम करता था और पत्नी के नाम यहाँ पे सीता है, जो कि आप देख सकते हो। पत्नी सीता भी घर और खेत दोनों संभालती थी। यानी कि जो उसका पत्नी है वो लाइक घर का भी काम देखती थी, खेती का भी काम देखती थी। जैसे आप लोग भी अगर गांव से होंगे तो आप लोग भी ने देखा होगा कि आप लोग की मम्मी जो होगी वो सुबह सुबह उठती होगी, घर का खाना पीना, अगर गाय बैल हो तो उसको देखना उखना। उसके बाद दोस्तों लाइक वो भी खेती में जो काम वाम होते हैं वो खेत में काम करने चली जाती है, ठीक ना। तो इस तरह से होते हैं। एंड इसके बाद दोस्तों कहाँ थे हम लोग, संभालती थी उनके बेटा छोटू। हमेशा अपने पिता को देखकर सोचता था कि बड़ा होकर वो भी किसान बनेगा। जिससे को उसका जो बेटा है जिसका नाम है छोटू, और वो भी सोचता था कि लाइक मैं भी बड़ा होके अपने पापा के जैसा किसान बनूंगा। लेकिन दोस्तों अब के बच्चे ना ऐसा नहीं सोचते हैं कि मैं भी बड़ा होकर किसान बनूंगा। किसान का बेटा कभी ये नहीं सोचेगा कि मैं किसान ही बनूँ। वो लोग भी सोचेगा कि लाइक मैं भी कुछ जॉब अच्छा करूँ, कोई बिजनेस करूँ, जिससे मेरी फैमिली अच्छी खासी कंडीशन जिए खाए मज़े में रहे। इस तरह से लोग सोचते हैं। जैसे कि अभी भी मैं भी हूँ किसान के ही बेटा हूँ, लेकिन देखो अभी मैं यूट्यूब कर रहा हूँ जिससे कुछ ठीक ठाक पैसा वैसा भी छाप लेते हैं हम लोग, ठीक ना दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों देखो नीचे क्या लिख रहा है यहाँ पे। एक साल बारिश के समय यहाँ पे था ना, एक साल बारिश के समय पर नहीं हुई। मैंने जैसे बारिश का जो टाइम होता है, जैसे धान रोपने टाइम हम लोग बरसात का सीजन चलता है, उस टाइम पे बारिश होने की जगह पे बारिश ही नहीं हुआ। अब बताओ उस टाइम पे बारिश नहीं हुआ, खेत सूखने लगे। रामू हर दिन आसमान की तरफ देखता और भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान बस एक अच्छी सी बारिश कर दो। मतलब रामू जो किसान है वो क्या करता था कि भगवान से रोज़ प्रार्थना करता ही है, भगवान आज बारिश करा दो, कुछ मेरी खेती की जान हो जाए। जैसे कि देखो मेरा बारिश ही आ गया, तो बारिश के साथ तूफान आ गया। अब तूफान आने के साथ मेरा फ़ायदा क्या हुआ और नुकसान क्या हुआ मैं बताता हूँ। बारिश आया तो मेरा खेती का फ़ायदा कर दिया, यानी कि मुझे जो सिंचाई करना था वो सिंचाई नहीं कर सकते हैं 1-2 दिन के लिए। अब मैं अस्थिर हो गया, 2 दिन मैं रेस्ट में हूँ। अब देखो दोस्तों इसमें मेरा भगवान जी ने क्या गलती कर दिया कि साथ में तूफान ला दिया। सामने पपाया का पेड़ था, उसमें भाई कम से कम 8-10 पपाया लगे हुए थे, जो कि कम से कम समथिंग 50-60 kg के अराउंड होगा, ठीक ना। उसको मैं अगर मार्केट में बेचता तो 1000-2000 रुपये का मेरा बाजार बन जाता। और पपाया गिर गया, अब बताओ उसको कौन ही लेगा। फट गया, कोई मतलब रगड़ा गया इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद लहसुन का उधर देख रहा होगा पौधा जो कि आधा लौट चुका है आधा खड़ा हुआ है, तो भाई ये भी नुकसान है ना। अब देखो फिर नीचे चलते हैं, लेकिन बारिश नहीं आई। बारिश कितना भी वो प्रार्थना कर लिए भगवान से, बारिश नहीं आई। धीरे धीरे फसल खराब होने लगे। घर के खाने के लिए भी मुश्किल होने लगे। मतलब घर में जो खाना पीना वो लोग खाते थे वही उन लोगों के लिए मुश्किल होने लगा। क्योंकि दोस्तों देखो अगर जो बंदा खेती बाड़ी पे निर्भर रहता है उसके लिए बारिश एक ऐसा चीज़ है, अगर बारिश ना हो तो बर्बाद, और ज़्यादा बारिश हो जाओ तो भी बर्बाद। यानी कि कुल मिला के ऐसे भी खेती करो
तो भाई तुम्हारे लिए नॉर्मली बारिश होना चाहिए। अगर बारिश नहीं हो रही तो पानी का साधन होना चाहिए। जैसे कि वहाँ पे लाइक कुआं है, अब बारिश नहीं भी होगा तो कुआं में इतना पानी है कि वो जिसका खेत है गोभी का वो अपना पटा लेगा, ठीक ना, उसको यानी कि सिंचाई कर लेगा, जिससे उसका खेती खराब नहीं होगा। तो वैसे ही यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद नीचे देखेंगे तो धीरे धीरे फसल खराब होने लगी। ये तो पढ़ चुके थे। और फिर देखो नीचे क्या लिखा है। एक दिन छोटू ने पूछा, किससे पूछा भाई? अपने बाबा से, बाबा इस बार हमारी फसल अच्छी नहीं होगा ना? तो फिर रामू ने मुस्कुराते हुए यहाँ पे देखो लिखा है, रामू ने मुस्कुराते हुए की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। मतलब रामू जो है छोटू को पापा, वो अपने बेटे को बोलता है कि बेटा भगवान पे भरोसा रखो, कब बारिश हो जाएगा कोई पता नहीं है हम लोग को, ठीक है, और हमारा काम भी बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों अभी आगे की ओर हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम दिखा दें कि एक सामने साइड ट्रेन वगैरह भी जा रहा है जो कि काफ़ी मस्त है। एंड इसके बाद छोड़ो उसको, ट्रेन को तो हमको मतलब ही नहीं है। उसके बाद दोस्तों कुछ दिन यहाँ पे देखो, कुछ दिन बाद आखिरकार बारिश हुई, लेकिन इतनी तेज की खेती से बड़ी बची ही खुची फसल भी बह गई। अब देखो मैंने वही बोला था आपको अभी स्टार्टिंग में, भाई बारिश किसान के लिए एक तरह से सही भी है, एक तरह से ख़राब भी है। जैसे बारिश अगर कम हो गया, मतलब मिला जुला के अगर ठीक ठाक होता है, ज़्यादा भी बारिश नहीं, कम बेसी अगर होता है तो काम चल जाता है। जैसे अभी मेरा साथ देखो बारिश हुआ, थोड़ा मोड़ा आंधी भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना भी नुकसान नहीं किया। लेकिन अगर वही बारिश ज़्यादा आ जाता, ज़्यादा आंधी तूफान आ जाता, पेड़ पौधा टूट फट जाते हैं, खेती बाड़ी और बर्बाद इस तरह से हो जाते हैं। लेकिन वही अभी हो रहे हैं हमारे रामू भाई के साथ, ठीक ना। उसके बाद नीचे घर आकर उसने देखा कि उसकी पत्नी चुपचाप बैठी है और छोटू भूखा सो गया। मतलब जो उस घर में खाना बनाने के लिए सब चीज़ नहीं थे, अब उसका पत्नी जो थी वो पत्नी भी बोलने लगी कि भाई अब घर में खाने पीने के लिए कुछ है ही नहीं, तो अब हमें क्या करना चाहिए। इस तरह से होने लगे। एंड उसके बाद दोस्तों खाने पीने का चीज़ें को ये लोग खोजने लगा कि क्या करे क्या नहीं करे, और उसका बेटा जो था वो भूखा सो गया। चलो ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आकर सो गया। अब देखो उस रात रामू सो नहीं पाया और उसे अपनी मेहनत और अपने सपने और अपने परिवार की चिंता सता रही थी। अब देखो जो रामू था, जो किसान था, भाई उसको भी तो चिंता हो गया कि मेरा बेटा भूखे सो गया, मैं भी भूखा हूँ, मेरा पत्नी भी भूखा है, हम इतना मेहनत किए, मेरा मेहनत बर्बाद हो गया, मेरा फसल बर्बाद हो गया। इस तरह से लोग तरह तरह की बातें सोचते हैं। तो उसी तरह से वो भी सोचने लगा कि भाई मैं अब क्या करूँ, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे क्या लिखा है, लेकिन अगला सुबह सूरज फिर निकला और रामू उठा, अपने आंसू पोंछे और फिर से खेत की तरफ चल पड़ा, ठीक है। इस तरह से सीता ने पूछा अब क्या होगा? रामू ने धीरे धीरे कहा, जब तक जानने की कोशिश करेंगे किसान कभी हार नहीं मानता। देखा भाई, ये होता है किसानी, जिसको बोला जाता है किसान का पावर, जिसको एक बिजनेसमैन भी नहीं कर सकता मेरे अकॉर्डिंग। एक बिजनेसमैन तो पैसा लगाने के बाद सोचता है कि मेरा तो आ ही जाएगा थोड़ा मोड़ा, लेकिन किसान ये चीज़ कभी नहीं नोटिस करता कि भाई मेरा आएगा कि जाएगा। अब बताओ, उस पपीता को ही मैंने लगाया और करीबन 6 मंथ अराउंड उसको मैंने सब कुछ किया, और लो 6 मंथ की हवा एक ही झटके में लेके चले गए। उसको मैं क्या कर सकता हूँ, खूब है, घर का है, मैं उसको 1 दिन 2 दिन सब्जी बना के खाऊँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। बताओ, ऐसे ही होते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे देखो क्या लिखा है, सीख। मतलब हमको इस वीडियो से क्या सीख मिलेगा। किसान की ज़िंदगी आसान और होती है, कभी भूखा कभी बड़ा, लेकिन हर बार टूटकर भी
फिर खड़ा होता है, उसका मेहनत ही असली हिम्मत है। यानी कि दोस्तों आप लोगों ने समझा, किसान एक ऐसा चीज़ है जो कि भाई मेहनत करता है अपने के लिए, हर चीज़ के लिए, लेकिन किसान के साथ कभी धोखाधड़ी भी हो जाता है, और इसका कारण मोदी सरकार। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।